ओम नमस्ते प्रणाम। मैं डॉक्टर सूर्य वैष्णव और मेरे साथ हैं आज डॉक्टर कृतिका साहू मैम, जो नेचुरोपैथी की चिकित्सिका हैं। और आज हम मैम के साथ यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के जितने भी पंचकर्म नेचुरोपैथी जितनी थेरेपियां होती हैं, जिनके बारे में बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ कि हम पंचकर्म में विभिन्न प्रकार के वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, कवल, गंडूस, अभ्यंग, पोटली मसाज, श्रृंगी चिकित्सा, लीज थेरेपी, ये सभी थेरेपी हम शोधन कर्म के तहत विभिन्न जितनी भी क्रिटिकल डिजीज होती है, कैंसर, किडनी, डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, इन विभिन्न प्रकार की बीमारियों में हम पंचकर्मा थेरेपी तो देते हैं। बड़ी ही खुशी की बात है कि अब हमसे पूरे नेचुरोपैथी की डॉक्टर साहिबा भी जुड़ गई है और आयुर्वेद के साथ साथ नेचुरोपैथी का क्या महत्व है और इन डिजीज में नेचुरोपैथी में क्या क्या थेरेपी देते हैं और कौन कौन सी आहार चिकित्सा देते हैं, कौन कौन से योग करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको मैम अभी बताएंगी। और अभी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे दर्शक गणों को आप थोड़ा सा नेचुरोपैथी के बारे में बता दीजिए कि उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या थेरेपी हम देते हैं। जैसे कि सर ने आपको बताया कि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है, तो उसका एक अहम पार्ट होता है नेचुरोपैथी का। नेचुरोपैथी में हम बताते हैं कि आपको आहार चिकित्सा कैसी लेनी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपको कब क्या आहार लेना चाहिए, क्या क्या आहार लेना चाहिए। मैम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम चिकित्सा करते हैं तो आयुर्वेद भी पूरा मूल सिद्धांत आहार चिकित्सा पे टिका हुआ है। इसी प्रकार नेचुरोपैथी में जैसे हम लोग मधुमेह रोग है, अर्थराइटिस है, उसमें हम लंगनम परमोषणम बोलते हैं, तो उपवास जो चिकित्सा होती है उसका क्या महत्व है और उसमें किस किस डिजीज में हम उपवास दे सकते हैं, तो थोड़ा सा उपवास के बारे में बता दीजिए। नेचुरोपैथी में फास्टिंग का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। जैसे कि फास्टिंग का मेन मतलब होता है कि आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं और ये आप किसी भी पेशेंट को करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उसको हम वाटर में, क्वाथ में, साथ में हम जूसेस है, फ्रूट्स है, इसके माध्यम से हम लोगों को फास्टिंग करवाए जाते हैं। मैम जैसे उपवास जो चिकित्सा है वो कितना समय के अंतराल में करा सकते हैं और कितने दिन तक करा सकते हैं, कोई स्वस्थ व्यक्ति कितने दिन कर सकते हैं? जो है वीकली एक दिन फास्टिंग कर सकते हैं। उससे आपका जो जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं वैसे ही आप अपनी बॉडी का डिटॉक्स कर सकते हैं। तो वीकली आप एक दिन अगर फास्टिंग रखते हैं तो उससे आपके सारे सिस्टम जो रहते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपका बॉडी इंटरनल क्लीन हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। मैम उपवास से लोग ऐसा समझते हैं कि भाई कुछ नहीं खाना, तो उपवास मतलब व्यक्तियों को पानी पे रह सकते हैं, वाटर लेवल का मतलब कितना 1 लीटर 2 लीटर कितना पिए, या फिर कुछ मैंने थोड़ा सुना है कि इसमें जूस वगैरह भी देते हैं, फ्रूट्स भी रहते हैं। यानी उपवास का मतलब क्या है, अन्न को छोड़ देना या सब कुछ छोड़ देना? देखिए सर, फास्टिंग में बहुत टाइप के फास्टिंग होते हैं। फास्टिंग के कई प्रकार होते हैं, जिसको आप जूस के साथ भी रख सकते हो। साथ में इंटीग्रेटेड थेरेपी, इंटीग्रेटेड फास्टिंग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को 16 आवर्स का फास्टिंग करवाते हैं और 8 आवर्स उनको खाने के लिए देते हैं। साथ में हम दिन भर फ्लूइड में मतलब जूसेस के फॉर्म में भी फास्टिंग करवा सकते हैं। आप कोई भी फ्रूट्स दे करके फास्टिंग करवा सकते हैं। हमारे यहाँ लौकी कल्प होता है, द्राक्ष कल्प होता है, तो वो हम डिजीज के अकॉर्डिंग पेशेंट को दिया जाता है और वो सब हम डिसाइड करते हैं। जैसा कि आज हमारा विशेष जो चर्चा थी उसमें चिकित्सा के साथ साथ पर हमारा मुख्य उद्देश्य उपवास था, तो सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वीक में एक दिन अपना उपवास जरूर रखें। उपवास के बहुत फायदे हैं। जिनको क्रिटिकल डिजीज है, कैंसर डिजीज, उसमें तो हम एक साप्ताहिक उपवास भी रखते हैं। हम मेडिकेटेड वाटर लेवल पे भी उनको रखते हैं। जैसा मैम ने बताया, लौकी कल्प देते हैं। लौकी जो होती है उसी से रिलेटेड चीज दी जाती है, लौकी के जूस, लौकी की सब्जियां, उबला हुआ लौकी, वो विभिन्न प्रकार की लौकी कल्प में आता है। जिनको ओबेसिटी के पेशेंट है उनको लौकी कल्प का बड़ा अच्छा फायदा है। जिनको हार्ट डिजीज होती है उसमें भी बड़ा अच्छा लौकी का फायदा मिलता है। तो सभी से मेरा अनुरोध है, जो भी स्वस्थ है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये आयुर्वेद बोलता है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करो आतु, और जितने भी रोगी हैं उनके विकारों पर शमन कर दो। और सबसे प्रमुख जो चिकित्सा होती है वो होती है लंघनम परमोषणम। लंघन का क्रम से जुड़ा हुआ है कि आयुर्वेद में लंघन बोला जाता है, इसी का एक छोटा सा पार्ट उपवास आ जाता है। लंघन तो 10 टाइप का होता है, उसमें उपवास और भी बहुत सारी चीजें होती, पर नेचुरोपैथी में उपवास एक चिकित्सा है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज बहुत बार उपवास चिकित्सा के बारे में बताते हैं, तो उसी क्रम एक छोटी सी कड़ी हम आपको समझाने का प्रयास किया कि उपवास क्या होता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको मधुमेह डिजीज के बारे में
और मधुमेह में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके पत्ते अपत्य क्या हैं, उसमें आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, उसके बारे में एक विशेष चर्चा का हम एक छोटा सा कार्यक्रम लेके आएंगे।